नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। 22 जनवरी ये वो तारीख है जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। करीब 500 साल बाद रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह को भव्य बनाने की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ श्री राम के नाम पर भी सियासी संग्राम काफी तेज होता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां इसे लेकर सवाल उठा रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा और निमंत्रण के मुद्दे पर नेताओं की जुबान भी इस वक्त फिसलती दिखाई दे रही है। बीजेपी के घेराव के चक्कर में विपक्षी नेता विवादास्पद बयान तक दे रहे हैं, जो राम मंदिर पर सियासी संग्राम को और हवा देने का काम कर रहे हैं। तो राम मंदिर के निर्माण से अयोध्या की तस्वीर भी बदली है। एयरपोर्ट, रेल और रोड कनेक्टिविटी के विकास में नया आयाम स्थापित हुआ है, जिससे टैक्सी, ऑटो रिक्शा में रोजगार बढ़ेगा। होटल, फूल प्रसाद की जो दुकानें हैं, उनकी भी कमाई बढ़ रही है। जमीन के रेट बढ़ेंगे और सरकारी खजाने में भी सीधे इजाफा होगा। और इन सबके इतर जैसे जैसे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं। सवाल अब यहां पर यह उठता है कि अयोध्या में प्रभु राम विराजमान होने जा रहे हैं, तो राजनीति में तूफान आखिर क्यों मचा हुआ है? इन सभी सवालों पर आज की हुंकार, लेकिन पहले जरा वार पलटवार देखिए। अरे भाई, निमंत्रण के कोई के बेटा के बियाह है जो निमंत्रण दे रहा है। निमंत्रण उनको जो देगा, वो नहीं दिया था, हम न गए थे अयोध्या। तो जो मूर्ख है वो मूर्ख ही वाली बात करेगा, वो स्वयं मूर्ख है। इनवाइटी एक सम्मान पत्र होता है कि हमने आपको भगवान रामलला की जो भव्य कार्य हो रहे हैं, इसमें आपको सम्मिलित करने के लिए हम आपको निमंत्रित दे रहे हैं। 6 दिसंबर कैसे हो बताइए? फैक्ट है ना। हम ये चाहेंगे कि दोबारा इस देश में 6 दिसंबर हो। दूध के जले छाछ को ही फूक फूक कर पीते हैं। बदरुद्दीन अजमल जैसे लोग जो समाज में नफरत फैलाने का केवल काम करते हैं, मोदी जी को गाली देते हैं। हमें इनसे नसीहत नहीं चाहिए। उसमें नज़र आना कि जैसे वो एक राजनीतिक घटना बनती जा रही है, राजनीतिक उसका एक्सप्लॉयटेशन, तो वो हमारे लिए चिंता की बात है। एक तरफ पूरा दुनिया, पूरा भारत और हर भारतवासी अपने आप को गर्वान्वित महसूस कर रहा है कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और एक तरफ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और दूसरी तरफ इनके प्राण निकल रहे हैं। मोदी जी कभी समंदर में या स्विमिंग करने का दिखाते हैं फोटो सेशन, कभी अभी कंस्ट्रक्शन हो रहा है मंदिरों का, वहाँ पर जाके वहाँ फोटो निकाल लेते हैं। हर जगह से फोटो रोज आप तो देखते रहे होंगे। कांग्रेस की जो तुष्टीकरण की घटिया राजनीति थी, इस प्रकार के विवादों को जिंदा रखने का पाप किया, अपराध किया है, इसकी सजा कांग्रेस को मिली है और कांग्रेस आज इतिहास के पन्नों में सिमटने की ओर अग्रसर है। तो आए प्रभु राम, और आखिर राजनीति में इसे लेकर क्यों है तूफान? यही सबसे बड़ा सवाल उठ जाता है, क्योंकि जिस तरीके से बयानबाजियां तेज होती जा रही हैं, कई सवाल खड़े हो रहे हैं विपक्षी दलों की तरफ से। उसे लेकर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे कई खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ सभी जुड़ गए हैं। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, और बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ स्टूडियो में मुस्लिम स्कॉलर हाफिज गुलाम सरवर साहब मेरे साथ यहाँ पर हैं, और सैयद असीम वकार साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता AIMIM की तरफ से। आप सभी का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। और शुरुआत सबसे पहले असीम वकार साहब आप ही से कर लेती हूं, क्योंकि जिस तरह से सवाल कई उठ रहे हैं, प्रभु श्री राम जिसको लेकर आस्था लोगों की एक थी, इंतजार था, वो इंतजार अब खत्म हुआ है। अयोध्या में से लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह उठ जाता है कि जब इतना बड़ा अनुष्ठान, और ये सिर्फ अयोध्या भर का नहीं है, पूरे देश का है, उसमें राजनीति की क्या जरूरत है? अब नहीं, राजनीति कोई नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा मैं समझता हूँ कोई राजनीति कर ही नहीं रहा है, और उसका सहयोग जो है वो भारत का मीडिया कर रहा है, मीडिया कर्मी कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से तो आप लोग सवाल पूछ नहीं रहे। सारे सवाल, मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूँ इधर 10 साल में कि पहले मीडिया सरकार से सवाल पूछता था आवाम की तरफ से, अच्छा, और आज उल्टा हो गया है कि सरकार की तरफ से पूरे देश से मीडिया सवाल पूछे ले रहा है, लड़े ले रहा है।
मतलब बस चल जाए तो न जाने असीम क्या प्रकाश कर जी, डाले अगर सवाल नहीं सरकार पूछना से, लेकिन होता, सवाल नहीं पूछेगा। तो प्रेम सरकार शुक्ला के जी को अपने सामने- पैनल में हम नहीं बुलाते, उन्हें यहाँ इस पैनल में जगह नहीं दी जाती। अगर मुझे ही सवाल करना होता और उनसे सवाल नहीं पूछना होता, मैं आपके पास आई, आपको मैंने मौका दिया, चलिए आपने मेरे ऊपर सवाल उठा दिया, आप फिर वरना ये कहते कि आप मुझे बोलने का मौका नहीं देती हैं। प्रेम शुक्ला जी, अब आपने इसका सवाल नहीं उठाया मैंने। नहीं, आपने मीडिया पर सवाल उठाया और मैं भी उसी मीडिया का हिस्सा हूं जिस पर आप लगातार सवाल उठाते हैं। बहरहाल, अब इस पर बहस नहीं, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि आप ये बताइए कि इस पर इतनी राजनीति क्यों हो रही है। आप सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी कर रही है, क्या विपक्षी दल की तरफ से कुछ नहीं कहा जा रहा? नहीं भाई, बात समझिएगा, धर्म का मामला है, राजनीति का मामला जो है वो अलग है। राजनीति जो है वो देश के लिए होना चाहिए, देश के लोगों के लिए होना चाहिए। कैसे देश आगे बढ़ेगा, कैसे देश के नौजवान आगे बढ़ेंगे, कैसे देश में रोजगार लाया जाएगा, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधारी जाएगी, कैसे शिक्षा की बात होगी, कैसे स्वास्थ्य की बात होगी, कैसे विदेश नीति बनेगी, इस पर होना चाहिए मसला। आप समझिए बात को, धर्म धर्म होता है, देश देश होता है। देश के आगे आप किसी चीज को नहीं ला सकते। देश बचेगा तो धर्म बचेगा, देश रहेगा तो हम और आप रहेंगे। और अगर देश खतरे में आ जाएगा, देश की एकता अखंडता खतरे में आ जाएगी, अनुष्ठान से देश खतरे में क्या आ रहा है। बचेगा फिर? इस अनुष्ठान से देश खतरे में आ रहा है क्या? आपने सीधे कह दिया कि देश को पहले बचाने की जरूरत है। नहीं तो आप कह दिए देश को नहीं बचाना है, खत्म हो गई बात। ये तो फिर मैं वो हो देश गई के ना, साथ ये खड़ा हूं, आप तर्क देश के पर विरोध कुतर्क में आ नहीं होना जाएंगे। चाहिए। मैं कह रही हूँ, आप कह रहे हैं कि पहले देश को बचाइए, तो क्या इस अनुष्ठान से देश खतरे में जा रहा है क्या? नहीं नहीं, तर्क पे कुतर्क नहीं कर रहा हूं, कुतर्क का जवाब तर्क से दे रहा हूं। नहीं, असीम बकार साहब, समझिए। आप कह रहे हैं कि देश में तरक्की, देश में रोजगार, तो क्या ये सारी चीजें राम मंदिर से, अयोध्या के नवनिर्माण से, क्या ये सारी चीजें आड़े आ रही हैं, ये पीछे चली जा रही हैं? चलिए इसका जवाब मैं प्रेम शुक्ला जी से ले लूं। प्रेम शुक्ला जी, क्योंकि यहाँ पर सैयद असीम बकार कह रहे हैं कि राजनीति तो दरअसल आप लोग कर रहे हैं, इस पूरे मामले का राजनीतिकरण आप लोगों ने किया है। जी देखिए शीरीन जी, हमने तो कोई राजनीतिकरण नहीं किया है। संविधान के दायरे में अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। 500 वर्षों की जो दास्ता का प्रतीक था, उसकी जगह मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिस राम राज्य की संकल्पना को साकार करने के लिए महात्मा गांधी ने जो इस देश में स्वदेशी और स्वतंत्रता का अभियान प्रारंभ किया था, उस स्वदेशी और स्वतंत्रता के अभियान को साकार करने वाले महात्मा गांधी के जो संकल्प था, उस राम राज्य की संस्थापना के लिए अयोध्या में प्रभु रामचंद्र जी के मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हो रहा है। तो किसी को इसमें राजनीति करने की आवश्यकता ही क्या है? अब जो है, अगर कोई बवाल खड़ा करेगा तो सवाल तो स्वाभाविक तौर पर उससे मीडिया पूछेगी, शीरीन जी ये बवाल राम मंदिर के निर्माण पर कौन खड़ा कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खड़ा कर रहा है, विश्व हिंदू परिषद कोई खड़ा कर रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई खड़ा कर रहा है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के किसी न्यासी का इस तरह का कोई बयान आया क्या? ये बयान तो बारंबार आपने जो दिखाया, वो श्रीमान मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आ रहा है, श्रीमान असदुद्दीन ओवैसी का बयान आ रहा है, श्रीमान बदरुद्दीन अजमल का बयान आ रहा है, जनता दल यूनाइटेड के नेताओं का बयान आ रहा है, श्रीमान शरद पवार का बयान आ रहा है, श्रीमान जितेंद्र आव्हाड का बयान आ रहा है। और ऐसे बयानों पर आप प्रश्न नहीं पूछेंगी। अब सवाल पैदा होता है कि इस देश के विदेश नीति पर हम चर्चा करने के लिए तैयार है ना। हमने विदेश नीति में क्या प्रगति की है, हमने अर्थव्यवस्था में क्या प्रगति की है, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, हमने शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति की है, हमने महंगाई को कैसे नियंत्रित किया है, हम बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या कर रहे हैं। इन विषयों पर शीरीन जी जब आप निमंत्रित करती हैं, हमने चर्चा करने से कब इनकार किया है। लेकिन आप जिस विषय पर आप यहाँ जो है संवाद के लिए निमंत्रित करेंगी, उस विषय पर संवाद करना क्या हमारा दायित्व तो नहीं है? तो हम अगर उस विषय पर संवाद कर रहे हैं तो इसके लिए जो है भारतीय जनता पार्टी को दोष किस बात का दिया जा सकता है? ठीक है, प्रश्न तो ये है ना। अब मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष वर्मा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। आशुतोष जी, आपसे भी यही सवाल कि राम के नाम पर इतना सियासी घमासान क्यों? नहीं शीरीन जी, मुझे नहीं लगता कि इसको सियासी घमासान करने की जरूरत है। हाँ, जिसको इससे सियासी फायदा मिल रहा है वो जरूर कर रहा है।
मुझे तो नहीं लगता कि विपक्ष का कोई भी व्यक्ति इस पे कोई पॉलिटिक्स कर भी सकता है या किया हो। बार बार बातें आ रही हैं कि इनको बुलाया जा रहा है, इनको नहीं बुलाया जा रहा है। तो ये राम न्यास ट्रस्ट है, वो जिसको चाहेगा बुलाएगा, नहीं जाएगा तो नहीं बुलाएगा। तो उस दिन 22 तारीख को जाने की बात हो रही है और मेरा ये बार बार मानना है कि अयोध्या में जाने के लिए किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है। हाँ ठीक है, 22 तारीख को अगर हमको निमंत्रण मिलता है या हमारे किसी नेता को निमंत्रण मिलता है तो वो अवश्य जाएगा। नहीं मिलता है तो रामनवमी पास में है, हम रामनवमी में फिर जाएंगे। अयोध्या धाम तो हमारे पास में ही है, हम तो अक्सर जाया करते हैं। इसमें राजनीति से फायदा किसको मिल रहा है ये देश समझना चाहता है। मुझे नहीं लगता विपक्ष में किसी भी व्यक्ति को इस पे राजनीति करना या इस पे सवाल करने से उसको कोई राजनीतिक लाभ मिलने जा रहा है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को। तो भारतीय जनता पार्टी खुद ही सवाल उठवाती है, फिर खुद ही उसका जवाब देती है और खुद ही राम भक्त बन जाती है और कहती पॉलिटिक्स कर रही विपक्ष ने साफ कह रखा है, आप हमको बुलाते हैं, माफ कीजिएगा, राम न्यास ट्रस्ट हमको बुलाता है तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो हम बाद में जाएंगे। इसमें कौन सी राजनीति है? ये तो बहुत साफ सुथरी चीज है। पर फिर भी ये कह देना कि अयोध्या किसी की बपौती नहीं है, किसी की शादी नहीं हो रही है, निमंत्रण मिले ना मिले हम तो जाएंगे, ये राजनीति होती है ना आशुतोष जी। वही तो मैं आपसे पूछ रही थी ना कि फिर इस तरह की बयानबाजियों का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, बहरहाल 2 मेहमान और हैं। इसका साफ है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी अगर डिसाइड करेगी कि फला को आना और फला को नहीं डिसाइड करना है, तब इसका राजनीतिक जवाब अभी तो आपने कहा कि ट्रस्ट आमंत्रित कर रहा है। अभी अगर ट्रस्ट निमंत्रण कर रहा है तो फिर हमें कोई परेशानी नहीं, वो बुलाती है तो ठीक, नहीं बुलाती है तो ठीक, इसमें राजनीति किस बात? नहीं, राजनीति हो जाती है जब बयानबाजियां आती हैं। आप भी जानते हैं कि नेताओं के मुंह से निकला हुआ एक शब्द उनकी राजनीति से ही जुड़ा होता है। ठीक है, चलिए मैं अभी 2 मेहमान और हैं, उनसे मैं जरा इस पर बात कर लूं, फिर आप लोगों के पास फिर से आऊंगी। गुलाम सरवर साहब, राजनीति की बात एक तरफ, लेकिन अयोध्या में मंदिर बन रहा है, मंदिर के साथ साथ अयोध्या का विकास हो रहा है और ये अयोध्यावासी जानते हैं और देश के जितने लोग अयोध्या जा रहे हैं वो भी ये जानते हैं। फिर इसमें ये कह देना कि आप देश के विकास को पीछे छोड़कर सिर्फ मंदिर की बात कर रहे हो, ये तो गलत होगा। नहीं, 2-3 बातें, ये बहस जो हो रही है, विपक्ष के कई नेताओं के बयान और कुछ मुस्लिम संगठनों के बयान के बाद आपने इस तरह की डिबेट को किया है। नो डाउट अगर कोई बयान ना आता तो शायद डिबेट ना होता, बिल्कुल। लेकिन आपको ये देखना ज़रूरी है कि प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास कहने वाले नेता हैं, लगातार भाषणों में कहते हैं। प्रेम शुक्ला जी यहाँ पर मौजूद हैं और राजू दास जी हैं। मैं विनम्र विनती पूर्वक पूछता हूँ कि जब अयोध्या पर सुप्रीम फैसला आया था तो जहाँ मंदिर के पक्ष में फैसले आए थे वहीं 5 एकड़ ज़मीन मस्जिद को भी दी गई थी। भारत के आम मुसलमानों का उस मस्जिद से कोई लेना देना नहीं है, नमाज पढ़ने तो कोई भी जा सकता है, जैसे पूरे भारत के लोग, क्या विदेश के लोग भी मंदिर दर्शन करने आएंगे। मंदिर और मस्जिद पे तो कॉपीराइट होता ही नहीं है, लेकिन उसमें ट्रस्ट, जैसे न्यास इधर बना वैसे उधर भी ट्रस्ट बना। आज 5 साल हो गए, मंदिर का शिलान्यास भी हुआ और अब प्राण प्रतिष्ठा की बात भी है, 22 तारीख तय भी हो चुका है। मैं अग्रिम बधाई देता हूँ देश के समस्त राम भक्तों को अपनी तरफ से, लेकिन ये सवाल तो प्रधानमंत्री जी से है कि देश का मुसलमान ये मैंने देखना चाहता था कि प्रधानमंत्री जी जब सबके हैं तो मंदिर का उद्घाटन, मंदिर का शिलान्यास, मस्जिद का कुछ आता ही पता नहीं है। बीच में एक खबर उड़ी कि इमाम काबा आएंगे। भाई क्यों आएंगे इमाम काबा साहब? भाई जब प्रधानमंत्री जी मंदिर का शिलान्यास उद्घाटन कर सकते हैं तो मस्जिद का क्यों नहीं कर सकते? और अगर मस्जिद का कोई धर्मगुरु करेंगे मुस्लिम तो फिर मंदिर का भी हिंदू संत महात्मा करेंगे। स्वाभाविक सा सवाल है। तो थोड़ी सी राजनीति यहाँ पर दिख रही है, नो डाउट, बिल्कुल दिख रही है कि इसको कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किया जा रहा है। साहब, मैं एक बात आपसे, देखिए क्योंकि मैं उस जगह खुद गई हूँ जिस धनीपुर में जहाँ पर वो मस्जिद के लिए वो ज़मीन बाकायदा तय हुई है, मैं उस जगह पर गई हूँ। वहाँ के गाँव वालों से भी मैंने बात की, मैंने ट्रस्ट के अधिकारियों से भी बात की। पहले मस्जिद का जो एक मैप फाइनल होना था, जो पूरा मॉडल फाइनल होना था, उसी में देरी हो गई। तो ये सारी चीजें कौन तय करेगा? ये तो ट्रस्ट तय करेगा या प्रधानमंत्री तय करेंगे? पहले तो ये बताइए। नहीं, किसको तय करना है? ट्रस्ट सरकार के अधीन है। की शिकायत उन ट्रस्ट के अधिकारियों से है, क्योंकि उनका ये कहना है। मैं नहीं हूँ, ट्रस्ट में वही लोग हैं जिनको सरकार ने रखा है, ये बात तो जानिए। स्वाभाविक है, ट्रस्ट हो, आयोग हो, जो भी होता है वो सरकार के लोग ही होते हैं। तो जो लोग भी हैं वो सरकार के प्रभाव वाले हैं। तो आप ये कह रहे हैं ईमानदारी की कोशिश तो ये सरकार उन्हें पीछे खींच रही है कि अभी आप लोग मस्जिद का कोई काम मत करिए। जी को एक बयान देना चाहिए 22 जनवरी से पहले कि भारत के लोगों, मैं सबका प्रधानमंत्री हूं, मैं तो कहता हूं सबका साथ सबका विकास, हमेशा कहते हैं प्रधानमंत्री जी।
तो मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगा, किसी की आस्था का अनादर नहीं करूंगा, और देश में किसी को भी किसी के आस्था का अनादर नहीं करना चाहिए। कोई मुस्लिम एक्टिविस्ट है, मैं उनसे भी विनती करता हूं, ये सब चलता रहेगा, नियत पर ये प्रक्रिया ऐसी है जो रुकेगी नहीं। तो आप खामखा का कोई बयान देकर मुल्क के माहौल को खराब करना ये तो उचित है ही नहीं, बल्कि जिनकी आस्था रामचंद्र जी पर है उनके लिए ऐतिहासिक क्षण है, हम उनको बधाई देते हैं। वैसे जैसे दीपावली पर बधाई देते हैं, होली पर बधाई देते हैं, हम मनावें या ना मनावें, हमारे बड़े भाई मनाते हैं, हम बधाई देते हैं। ईद पर उनको, उनसे भी उम्मीद हम करते हैं कि वो हमको बधाई देंगे और देते हैं। सेम वही स्थिति मस्जिद और मंदिर का वहां अगर होता, चूंकि ये हिस्टोरिकल डिस्प्यूट था, बिल्कुल ये डिस्प्यूट और उसका फैसला आ चुका है गुलाम सरवर साहब, लेकिन ये कह देना कि प्रधानमंत्री कह नहीं रहे इसलिए मस्जिद नहीं बन रही, ये तो बड़ा बेईमानी से आपका जो बयान है वो लग रहा है। एक संदेश है ऐसा, संदेश गलत है अगर है तो, क्योंकि ये कोई ऐसा नहीं है ना कि प्रधानमंत्री के हाथ से हाँ अगर हो जाए उसी के बाद वहां पर मस्जिद बनेगी। प्रेम शुक्ला जी आप जल्दी से जवाब दीजिएगा, महंत राजू दास, इसके बाद मैं आपके पास फौरन आ रही हूँ। जी देखिए भाई गुलाम सरवर के मन में जो आशंका है उसको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए हमारे यहाँ मंदिर की, किसी भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पुरोहितों के पौरोहित्य में कोई यजमान करता है, गृहस्थ करता है, कोई संत भी कर सकता है। तो एक गृहस्थ को आमंत्रित किया गया है जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं। आपके यहाँ जब मस्जिद शुरू होती है तो मस्जिद में इमामत तो कोई इमाम ही करेगा, कोई राजनेता तो इमामत करेगा नहीं, कोई गृहस्थ इमामत करता नहीं है, कोई इमाम करता है इमामत। तो कृपा करके जो है इस दोनों के अंतर को समझिए। बाकी चीज़ों तो शीरीन जी ने स्पष्ट ही कर दिया कि जिम्मेदारी ट्रस्ट की है और ट्रस्ट अपना काम कर रहा है अपने हिसाब से। यहाँ पर ट्रस्ट ने तीव्र गति से काम किया, बहुत सारे लोगों से समर्पण राशि ली, एक भी पैसा सरकार का उसने लिया नहीं और तेज गति से निर्माण कार्य हो गया। और प्रधानमंत्री जी चूंकि जो सनातन परंपरा है उसके अनुकूल प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में यजमान जो है वो प्राण प्रतिष्ठा का यजमान बन सकता है, तो यजमान बनकर वो वहां पर निमंत्रित है। आप भी जो है अगर इमामत के लिए किसी पद पर बैठे व्यक्ति को निमंत्रित करना चाहते हैं तो निमंत्रण भेजिएगा गुलाम भाई। ठीक है, मैं राजू दास जी का एक कमेंट ले लूं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। राजू दास जी, क्योंकि यहाँ पर सैयद असीम वकार साहब जो हमारे साथ हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई विकास की बात नहीं हो रही, रोजगार की बात नहीं हो रही। आप तो साधु संत समाज से हैं, आप हनुमानगढ़ी के महंत हैं, मैं खुद वहां होकर आई हूं, आप बेहतर बता सकते हैं कि अयोध्या में जब से राम मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हुआ है क्या बदला है वहां पर? तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, सबकी कामना करता हूँ। जय श्री राम। शुक्ला जी बहुत बहुत आशीर्वाद, मुस्लिम भाइयों को भी आशीर्वाद, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता को भी ढेर सारा संजय, बहुत बहुत साधु, बहुत देर बाद मौका दिया। कोई बात नहीं, मौका तो आपने दिया, गर्व की बात है। तो आपने वकार साहब की जो चिंतन है वो मंदिर का विकास, अयोध्या का विकास, मंदिर का निर्माण, डेवलपमेंट नहीं है। सबको तकलीफ यही है कि अयोध्या में मंदिर निर्माण कैसे हो रहा है। आज वो अपनी बात पे सीधे डायरेक्ट आ गए कि देश का हालत खराब हो रहा है। मुझको समझ में नहीं आता है, मंदिर का निर्माण हो रहा है, मंदिर के अलावा अयोध्या में आप देखेंगे, अगर आप अयोध्या आई थी तो अयोध्या नया घाट से लेकर शहादतगंज तक, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उनके लिए एक भाव, समान व्यवहार और समान तरीके से था। आप देखिए योगी जी पर ढेर सारे आरोप लगाते हैं, मतलब आप सकते हैं मंदिरों को उन्होंने तोड़ दिया जो रास्ते में आ रहा था। लेकिन वकार साहब यहाँ बैठकर भाषण जो दे रहे थे, मजार कहीं शिफ्ट नहीं होती, मैंने नहीं देखा, लेकिन अयोध्या की सारी मजारें शिफ्ट की गई और बैठकर दोनों लोग गोल गोल घुमाकर मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं। मस्जिद का निर्माण होना चाहिए, वहां का ट्रस्ट ऐसा नहीं कर रहा है। अब मैं बात करता हूं, समाजवादी पार्टी के यहाँ प्रवक्ता बैठे हुए हैं, वाह क्या बात है, उनको तो शर्म भी नहीं महसूस होता है, क्या बात है, हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। चलो ठीक है, अयोध्या राम जन्मभूमि पर विवाद था, मैं मानता हूं, कोर्ट में मुकदमे चल रहे थे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं वो सुन लें। माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार थी, माननीय अखिलेश जी थी, माननीय बहन जी थी। मैं कहता हूं आज रेलवे स्टेशन का निर्माण, एयरपोर्ट का निर्माण, अयोध्या चौड़ीकरण, सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट और भी निर्माण, क्या उस पर भी कोर्ट रोक लगा था क्या?
उस पर भी कोई बात विवाद चल रहा था क्या? उस पर भी कोई समस्या था क्या? डर के मार से अयोध्या नहीं आते थे, बाहर से चले आते थे। 1 महीने ट्वीट किया तो अखिलेश यादव को डर के मार से हनुमानगढ़ी आना पड़ा। 1 महीने ट्वीट किया तो अखिलेश यादव को डर के मार से हनुमानगढ़ी आना पड़ा। अभी तक राम जन्मभूमि दर्शन करने के लिए नहीं गए। दोबारा इन्होंने कहा ट्रस्ट बुलाएगा तो जरूर आएंगे। मैं निवेदन करता हूं, एक बार अपने अंदर झांक लीजिएगा कि आपके माननीय गॉड साहब ने अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाई। सिर्फ अयोध्या में मंदिर निर्माण ही नहीं चल रहा है, मंदिर निर्माण के अलावा अयोध्या में किस प्रकार से विकास कार्य चल रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, आप आशुतोष जी इसका जवाब दीजिए, फिर मैं वकार साहब के पास जाऊंगी। नहीं, मैं ऐसे लोगों को क्या जवाब दूं जिनको ना कुछ पता है ना कुछ पता है, और जो ना संत हैं ना वो राजनीतिज्ञ हैं, और मुझे इस तरह की बातों का कोई जवाब देने का मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से देखिए आशुतोष जी, एक मिनट, हनुमानगढ़ी के महंत है, वो हमारे पैनल में सम्माननीय व्यक्ति हैं, तो मैं उम्मीद करूंगी कि सब लोग एक सम्मान के साथ एक दूसरे से मुखातिब हों। प्लीज चलिए, देखिए ऐसा अत्यंत अशिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ है। आशुतोष जी, अत्यंत अशिष्ट भाषा का प्रयोग हुआ महंत जी के लिए, हम सबके पूजनीय। एक मिनट मुझे अरे राजूदास जी प्लीज, कोई गलत बात नहीं हो रही है, कोई गलत बात नहीं, आराम से, ठीक है, सुन लेते जाल में नहीं फंसना है। मैं यहाँ पे चलो ठीक है, सुन रही है, इनकी आवाज बंद कीजिए। खून के सौदागर राजूदास जी प्लीज, उनको टोक दिया। आप भी तो कम से कम भाषा का और मर्यादा का ख्याल रखें प्लीज। आप नेशनल चैनल पर सब लोग बैठे हुए हैं, आराम से बात कीजिएगा प्लीज। जल्दी से आशुतोष जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं एबीपी न्यूज के राष्ट्रीय चैनल में बैठा हूँ, वहाँ के जो एंकर हैं उनके सवालों के जवाब देने के लिए बैठा हूँ। मैं किसी साधु संत या किसी प्रवक्ता के जवाब देने के लिए नहीं बैठा हूँ। आशुतोष जी, आप जवाब दीजिए जल्दी से, मुझे ब्रेक लेना है। मैं अपनी पार्टी की स्थिति साफ कर चुका हूँ। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कहा है कि हमको अगर न्याय बुलाएगा तो हम जाएंगे, नहीं बुलाएगा तो भी हम जाएंगे। इसमें कौन सी भारतीय जनता पार्टी या किसी मान को बुरा लगने वाली बात है? बाकी ये जो मन बढ़ंत बोलते रहे, भाई हमारे वहाँ पे जो भी हुआ है संविधान की रक्षा के लिए किया गया है। अगर आपको वो गलत लगता है तो उसके खिलाफ आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट सजा सुनाएगी, कोर्ट कोई अपना न्याय लेगी, हम उसके साथ में हैं। जब हम तब कोर्ट के साथ में थे, हम अब कोर्ट के साथ में हैं, तो हमें और किसी की जरूरत नहीं है। हम संविधान में बात रखते हैं, हम संविधान के हिसाब से चलने वाली पार्टी हैं, इसलिए हमें किसी की नसीहत की जरूरत नहीं है। कोई हमको ना समझाए कि हमको आना है नहीं आना है। लेकिन उन्होंने ये कहा था, उन्होंने ये कहा, और ये सवाल उठा है पहले भी कि भाई अयोध्या के विकास पर कभी क्यों नहीं ख्याल, वहां किसी का ध्यान गया नहीं, इस बात का ख्याल रखा गया। इस पर मैं आपसे बात करूंगी, वकार साहब के पास भी आएंगे। तो सबसे बड़े अनुष्ठान पर आखिर क्यों मचा है सियासी तूफान, और इसी सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं। होंकार में हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़े हुए हैं, और वकार साहब आपके पास आते हुए, क्योंकि पहला सवाल भी मैंने आप ही से किया था ब्रेक के बाद, अब पहला सवाल आपसे ही, क्योंकि आपने कहा कि पूरे देश में सिर्फ रामलला की बात कर रही है बीजेपी, और कहा कि बीजेपी ही है जो इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रही है। लेकिन बीजेपी ये कह रही है दरअसल ये विपक्षी पार्टियों को रास नहीं आ रहा कि 500 सालों का इंतजार जो है वो खत्म हो गया, अयोध्या में विकास हो रहा है, नया निर्माण हो रहा है, दिक्कत विपक्ष की ये है। मैंने अभी देखिए मैडम, अब आपने सवाल उठाया है तो फिर मैं बोलूंगा जी, फिर जवाब देना पड़ेगा आपको। बोलिए। कौन से 500 सालों का इंतजार खत्म हुआ? कौन से 500 साल का और किस बात का इंतजार खत्म हुआ? भारत में सबसे पहले बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का जो विवाद शुरू हुआ था, उसमें निर्मोही अखाड़े ने मुकदमा किया था, और निर्मोही अखाड़े ने कहा था कि वो राम जन्मभूमि है, मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। सबसे पुराना ये 1857 के आसपास पहली बार विवाद शुरू हुआ। और जब फैसला आया तो जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में सबसे पहले निर्मोही अखाड़े की प्लेंटिफ ही खाली कर दी, प्लेंट जो थी खारिज हो गई उनकी। निर्मोही अखाड़े के बारे में उनकी प्लेंट थी, उसके बारे में गोगोई साहब ने कहा कि ये निराधार बिना सबूत के थी, कोई सबूत ही नहीं दे पाई है। तो जिस आदमी ने मुकदमा किया उसका मुकदमा खारिज हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गोगोई साहब ने कहा कि बाबरी मस्जिद के वजूद से इनकार नहीं किया जा सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि राम जन्मभूमि के कोई सबूत नहीं दे पाए।
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि इस बात का कोई प्रमाण ही नहीं मिला कि मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई। काहे का इंतजार खत्म हुआ? मुझे बताइए तो किस बात का इंतजार खत्म हुआ? और इंतजार खत्म क्यों हुआ ये तो लोग बता रहे हैं। ये मैं आपको क्या बताऊं, आप नहीं जानते हैं क्या? आप अयोध्या, मुझे नहीं पता आप गए हैं या नहीं गए हैं, आपने उन लोगों से कभी बात की है या नहीं की है। आप कभी उनसे बात करेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस इंतजार की बात मैं कर रही हूं। और इस वक्त मैं ये क्यों आपसे पूछ रही हूं कि भाई ये अगर इंतजार खत्म हुआ है तो इसमें तकलीफ क्यों हो रही है। खैर ये मेरा सवाल नहीं था, मैं ये आपसे कह रही थी कि बीजेपी दरअसल आप लोगों पर आरोप ये लगा रही है, तो इस पर जवाब दे दीजिए आप। मैडम, मैं बीजेपी प्रवक्ता जी को चैलेंज कर रहा हूं। 1040 पन्ने के जजमेंट में मुझे एक लाइन ये बता दीजिए जहां ये बात साबित हो गई कि रामलला प्रकट हुए अपने आप, या मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, या वहां राम जन्मभूमि थी, या सन 1200 से 1528 ईस्वी तक उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर था। बताइए, मुझे एक लाइन बता दीजिए, मैं आप सबसे पहले जाऊंगा, प्रेम शुक्ला जी, मतलब लेट के जाऊंगा, लेट के जाऊंगा, मैं जवाब ले, मैं लेट के जाऊंगा। मुझे बताइए तो कौन सी लाइन में लिखा हुआ है? प्रेम शुक्ला जी, अब सुन लीजिए जी। अब इन्होंने जजमेंट पढ़ा नहीं है। दरअसल जहालत का यही दौर है। हाई कोर्ट के फैसले से लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक ये जो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बाकायदा सप्रमाण ASI के रीजनल डायरेक्टर के मोहम्मद की रिपोर्ट है, वो भी मुसलमान सज्जन थे, जिनके अनुसार जो मस्जिद, जो बाबरी ढांचा था उसके स्थान पर जो जगह पाई गई, उस जगह के नीचे मूर्तियों वाले तमाम जो हैं प्रमाण मिले हैं जो मंदिर होना सिद्ध करते हैं। अब मुझे बताइए कि इनके पास बाबर के समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि वहां उस जमीन के नीचे मंदिर डाल दिया? जरा इनसे बताइए, जरा पूछिए जरा कि उन जाहिलों के पास जो गधे पे सवार होकर भारत आए थे, उनके पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी कि उन्होंने, और वहां पर विक्रमादित्य ने मंदिर बनाया था। ये जो है तमाम इतिहास जो आप जो है 9वीं सदी से लेके 15वीं सदी तक का इतिहास अयोध्या का पढ़ लीजिए। सब स्वयं तुलसीदास जी जो है रामचरितमानस में इसका वर्णन करते हैं। स्वयं जो है राम भद्राचार्य जी ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात को, और उस पर भी मुस्लिम जज ने उनसे पूछा कि आप मुझे बताइए कि ये वाली अयोध्या वही है, राम जन्मभूमि वही है, इसका वैदिक प्रमाण दीजिए। तो वैदिक प्रमाण भी बाकायदा दिया गया है। उसके बाद भी झूठ बोलने वाले और लगातार जो है इस तरह का दुष्प्रचार करने वाले, जिन्होंने जजमेंट की एक पंक्ति नहीं पढ़ी है, वो इस तरह का दुष्प्रचार लगातार करते हैं। जहां तक विवाद की बात है, बाबर ने जिस दिन मीर बाकी का वहां पत्थर लगा था, ठीक है, जो ढांचा ढाया गया, वहां से मीर बाकी का पत्थर बरामद हुआ था, जिसमें बाकायदा लिखा गया था कि राम जन्मभूमि स्थान पर ये बाबरी बनाई गई है। एक बात। दूसरी बात जो है, अकबर ने जो राम का चबूतरा जो बनवाया था, फैसला है, तो मुझे लगता है कि इस पर बहस करना ये पूरी तरीके से बेमानी होगा। ठीक है, ठीक है, वाजिद अली शाह ने वहां पूजा ठीक है प्रेम शुक्ला जी, ये सारी चीजें सब अमीर जानते अली हैं, लेकिन दुखद है कुबेर टीले के पास जिनको फांसी पर अंग्रेजों ने लटकाया, हाँ। कुबेर टीले के पास जो है जिन अमीर अली को फांसी पर लटकाया गया, जो 1857 की क्रांति के नायकों में से एक थे, उन्होंने स्वीकारा था कि यहाँ राम जन्मभूमि है और ये मंदिर जो है हिंदुओं को सौंपना चाहिए। तो जो इतिहास का आलिफ बे भी नहीं जानते हैं, वो भी आकर कुतर करते, झूठ बोलते हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, इससे मुझे लगता है आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस पर एक लंबी बहस हो चुकी है और उस बहस में पढ़कर अपना वर्तमान और भविष्य खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आशुतोष जी कुछ ऐड करना चाह रहे थे। आशुतोष जी। नहीं, मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आ रहा था तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से कुछ विचार विमर्श किया नहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट, तो उनके हिसाब से वो लिख देते हैं। जितनी भी ये सफाई दे रहे हैं वो सारी पढ़ लीजिए। आशुतोष वर्मा जी वही है जो जितनी बातें मैं कह रहा हूँ, ये सब आपको सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में भी इसमें से अधिकांश मिलेगा। प्रेम शुक्ला जी, आप पढ़ कर आइएगा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और अगर मुझे शीरीन जी ने कहा होता तो मैं प्रति लेकर आता, अभी शीरीन जी में प्रति लेकर आता और इनको सामने दिखाता तो इनके ध्यान में आता। ये जो है रामद्रोहियों को तो पीड़ा होगी जी, बाबर की संतानों की पीड़ा जो है अब सदियों चलेगी। ये पढ़ते हैं
ना ये बताते हैं, ये सिर्फ अपनी मनगढ़ंत मैं तो चलते चैलेंज कर रहा हूँ ना, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ। आशुतोष वर्मा आ जाइए, उस जजमेंट को लेकर बैठ जाते हैं। आशुतोष जी देखिए, मनगढ़ंत तो कुछ नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, सर्वमान्य है, तो उसको मनगढ़ंत नहीं कहा जा सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना। आप लोग इसको डिरेल कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको नहीं कर रही हूँ, आप लोग इस पूरे डिबेट को डिरेल कर रहे हैं आशुतोष जी। नहीं, आप मिसकोट कर रही मैं आपका रिएक्शन मांग रही थी, आपने अलग ही तरीके से इस पर अपना रिएक्शन रख दिया। मेरी बात को रखने दीजिए, मेरी बात बोलिए, जल्दी बोलिए, जल्दी से। मैंने बोला कि जजमेंट में जो असीम वकार ने बोला वो 100% सही है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके बावजूद माना कि ये जगह मंदिर को, मैंने जो जजमेंट कहा वो 100% सही कहा। अगर जजमेंट आपने नहीं पढ़ा तो पढ़ कर आइए। मैं जो कह रहा हूँ जजमेंट में अगर ये चीजें नहीं हो तो कल से बहस बंद कर दूंगा। यहाँ लाना चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। मैंने जो चीजें कही है, अयोध्या की बात मोहम्मद की रिपोर्ट का जिक्र नहीं हो तो कल से बहस बंद कर दूंगा। आप भी अगर चुनौती स्वीकार करते तो कर लीजिए। अब ये लड़ाई का विषय नहीं है। सबसे पहले लड़ाई का ये विषय सबसे पहले 2 सेकंड की एक बधाई दे दूं कि पहली बार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने, वर्मा जी ने, आसिम भाई के बातों का समर्थन किया। मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात है, वरना 36 का आंकड़ा तो यहाँ भी रहता था। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, जो सच है वो सच है। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छी ये होना चाहिए, सच और झूठ का फर्क हो जाए, चाहे दल कुछ भी हो, ये जरूरी चीज है। एक सवाल मेरे मन में उठ रहा है, हालांकि ये बिल्कुल विशुद्ध रूप से झूठों के सरदार जो है एक होके बात कर रहे हैं। सर मैं जो कह रहा हूं अभी भी एबीपी न्यूज उस जजमेंट की कॉपी, शिरीन जी ने जो बात कही है ये बहुत, ये अब अतीत के पन्ने में चला गया। ये झूठ बोल रहे हैं, कुछ ये लंपटता की पराकाष्ठा आपके चैनल पर हो रही है। सर वो सब देख रहे हैं ना, कौन सच नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कह रहा हूँ। कुरैद तो जो है आपके लोग रहे हैं, ये जो बाबर की औलादें हैं वो कुरैद रही है। अब जजमेंट मिटाया वो हमारा जर है। जजमेंट तो हमेशा पढ़ने की चीज है, आने वाले दिन पढ़ते रहेंगे, उसका हवाला भी आगे दिया जाएगा कोर्ट में। भारतीय जनता पार्टी एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, रिपोर्ट के आधार पर ही जजमेंट में बड़ा आधार के मोहम्मद की रिपोर्ट है। भारतीय जनता पार्टी। अब आप थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा सा शांत हो जाइए। आशुतोष जी आप भी, मैं गुलाम सरवर साहब से चाह रही हूँ अपनी बात पूरी करें। कोई झूठ नहीं बोलेगा, सबको पता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या था, सबको मालूम है। अब अलग अलग जो है बाबरवादी एक होकर झूठ बोल रहे हैं। ठीक है प्रेम शुक्ला जी, थोड़ा सा शांत। सरवर जी जल्दी से। शुक्ला जी और राजू दास जी से एक धार्मिक प्रश्न मैं कर रहा हूं, बहुत हिम्मत करके। पूरे भारत के और पूरी दुनिया के सनातनियों की आस्था है कि 22-23 दिसंबर की मध्यरात्रि को रामलला प्रकट हुए थे। अगर किसी ने यह कह दिया कि नहीं प्रकट नहीं हुए थे, मूर्तियां डाली गई थी, तो वो अपमान माना जाएगा, अपमान की श्रेणी में है। यहां तक मैं समझता हूं बिल्कुल 100% सत्य है। तो प्रकट जब हुए रामलला तो वो प्राण सहित हुए। सनातन धर्म में मूर्तियां जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती है तब तक वो मूर्ति है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद वो फिर उनको हम साकार रूप में देखने लगते हैं। तो जब प्रकट हुए रामलला तो फिर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता कहां से आ गई? ये एक मेरी तरफ से सवाल है, जरा सा इसका भी जो है क्लियर कर दीजिए हम। राजू दास जी, अच्छा, बहुत अच्छा प्रश्न, समझ लीजिए। प्राण प्रतिष्ठित प्राकट्य है वो। प्रेम शुक्ला जी, एक सेकंड। राजू दास जी प्लीज, राजू दास जी को बोलने दीजिए, फिर आपके पास आती हूँ जल्दी से। मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से भी मैंने देखा कि बाबर से इतना प्रेम हिंदुस्तान के मुसलमानों को, दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के जो कुछ पैरोकार हिंदू हैं वो भी मुझको लगता है कुछ बाबर का डीएनए उनके भी अंदर है। इसके नाते नहीं, मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब मैं तत्काल तुरंत दे रहा हूँ, ऐसा नहीं जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, जवाब दूंगा। प्राण प्रतिष्ठा की बात है, भगवान प्रकट हुए हैं वहां पर, और इसके नाते प्राण प्रतिष्ठा हो रही, क्योंकि जहां पर भगवान प्रकट हुए थे वहां से मूर्ति हम लोगों ने हटाकर वैकल्पिक मंदिर में लाया था। इसके नाते दोबारा फिर उसी जगह पे रख रहे हैं, इसके नाते प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ किया जाता है। क्योंकि हाँ ठीक है, प्रेम शुक्ला जी। देखिए, प्राकट्य जो है प्राण प्रतिष्ठित है। स्वयंभू मूर्तियां प्राण प्रतिष्ठित होती हैं, स्वयंभू मूर्तियां भी होती हैं, और प्राण प्रतिष्ठित प्राकट्य है। आज उसकी प्राण प्रतिष्ठा इसलिए कि जब मंदिर में किसी भी तरह से पुनर्निर्माण होता है, पुनरुद्धार होता है,
तो फिर से प्राण प्रतिष्ठा होती है। ये सनातन परंपरा है। इन सनातन परंपराओं को हमारे मुस्लिम स्कॉलर बंधु को ठीक से अध्ययन कर लेना चाहिए। अगर और कुछ इनको ज्ञान की आवश्यकता हो, कुछ और भी इनके मन में प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, उसका उत्तर मिलेगा। आधार पे सवाल किया है। प्राण प्रतिष्ठा शब्द यहाँ पर फिट नहीं बैठता है। वही तो मैं बता रहा हूँ आपको। मंदिर की इमारत का लीजिए, अब आप जो है, अब आपको मैं इस्लाम सिखाऊं ये ठीक नहीं है। नहीं, इसलिए कृपा करके मुझे सनातन न सिखाइए। पहले ही कह दिया था कि धार्मिक प्रश्न है, मैं इसलिए बता रहा हूँ हमारे यहाँ स्वयं मूर्तियों की भी परिकल्पना है। राजू दास जी से पहले आपका प्रश्न लिया, परिकल्पना है, इसीलिए मैंने राजू दास जी से आपका पहला प्रश्न लिया क्योंकि हम जानते हैं आपको बेहतर बता पाएंगे। वक्त इतना ही था। माफ कीजिएगा, आप लोगों को रोकना होगा मुझे इस चर्चा में। फिलहाल इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों के लिए अपनी राय रखने के लिए।